पैदाइश के मुताबिक आपकी शादी कब और किस साल में होगी। हर लड़का और ख़ासकर लड़की अच्छे से ये बात जानना चाहती है कि उसकी शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, किस साल में होगी। तो इस सवाल का जवाब बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप अपनी तारीख़ पैदाइश से जानने वाले हैं। ये वीडियो जिसे आप आज देख रहे हैं एक नायाब वीडियो में से एक है। तारीख़ पैदाइश, इसके लिए आपको बस अपनी तारीख़ पैदाइश का इल्म होना चाहिए कि आप कब पैदा हुए। इसके लिए हमें एक मिसाल लेनी होगी ताकि हम समझ सकें। जैसे मिसाल में हम मान लेते हैं कि आपकी पैदाइश 3 जनवरी को हुई है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, लेकिन यहाँ आपको मिसाल दी गई है 3 जनवरी की। आपको अपनी तारीख़ पैदाइश का महीना और तारीख मालूम होनी चाहिए। वैसे तो आप जब चाहें शादी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये मालूम करें कि आपकी शादी कब होगी, तो तजर्बा से, न्यूमरोलॉजी से ये बात साबित शुदा है कि दिया गया ये तरीका काफ़ी हद तक आपको पहले से ये बताने में कामयाब हो जाता है कि आपकी शादी कब होगी। वैसे तो आप जब चाहें शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कदम खुद नहीं उठा सकते तो ये तरीका आपकी रहनुमाई करता है। शादी तब होती है जब आपका पर्सनल साल 2, 3 या 6 हो। शादी के लिए वैसे तो पहले से तारीख तय होती है कि कब होगी, लेकिन शादी अक्सर तब होती है जब उसका पर्सनल साल 2, 3 या 6 हो। तो इसका मतलब हमें पहले हमारा पर्सनल साल निकालना होगा। तो अभी हम मिसाल देख रहे थे कि मिसाल के तौर पर आपकी तारीख़ पैदाइश 3 जनवरी है। पर्सनल साल निकालने का तरीका, तो 3 जनवरी का मतलब जनवरी पहला महीना है, तो महीने का नंबर पहला 1 हुआ और तारीख तो 3 है, तो जमा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी इस साल यानी 2024 में हो जाएगी। तो 2024 के आदाद को जमा करें, तो जमा करने पर आया तो 2024 2024 के आदाद हैं, इन्हें जमा किया तो जवाब आया 8। मिसाल में हमारी तारीख़ पैदाइश 3 जनवरी थी जिसका जवाब आया था 4, तो 4 में 8 को जमा करेंगे जो कि 2024 के आदाद को जमा करने पर आया था। तो तारीख़ पैदाइश के आदाद 3 और 1 जमा करने पर 4 आया था। और सवाल कि शादी कब होगी के आदाद थे 2024, तो इसका जवाब आया 8। तो अब हम 4 और 8 को जमा करेंगे, तारीख़ पैदाइश के 4 और शादी कब होगी के आदत 8। तो 8 और 4 को जब जमा किया तो जवाब आया 12। अब 12 को भी हमें जमा करना है क्योंकि हमें 1 में अदद चाहिए, तो 1 और 2 को जमा किया तो हमारे पास जवाब आया 3। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं कि तारीख़ पैदाइश के अदद 4 थे। सवाल कि शादी कब होगी यानी 2024 में होगी या नहीं, तो इसके लिए हमने 8 लिए और 8 और 4 को जब जमा किया था तो हमारे पास 12 आए थे और 12 में 1 और 2 को जमा किया थे तो 3 आए थे। तो इसका मतलब आपकी शादी इसी साल 2024 में हो जाएगी क्योंकि आपका पर्सनल नंबर 3 है। और जैसा कि कहा कि अगर आपका पर्सनल नंबर 2, 3 या 6 है तो शादी होने के इम्कानात 80% हैं, और अगर आपका पर्सनल नंबर 4 और 7 है तो 50% इस बात के इम्कानात हैं कि आपकी शादी हो। इस तरह आप अपनी तारीख़ पैदाइश से अपने बारे में ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होगी। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।